हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो बात करेंगे भालोपी के ब्लॉग के बारे में। भालोपी कहती है कि आज चिल्ड्रन डे है और जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं और जो बच्चे बड़े हो गए हैं देखकर, उन सभी को जो है हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो जो भी बच्चे तुम्हारे साथ कंटेंट बना रहे थे आज से 4 साल पहले, तुम्हें बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, तुम्हारे ब्लॉग जो है अब उन्होंने रिकॉर्ड किए, कंटेंट भी वो बने, चूना भी लगाया, सारा काम भी किया, तुम्हारे चप्पल भी निकाले, पिज्ज़ा ने स्पेशली है इतनी सारी हेल्प करी, तो उनको तुम 2 BHK क्यों नहीं दिला देती? 1 BHK पिज्ज़ा का बनता है, 1 BHK नान का, ताकि उनके आने वाले भविष्य में जो है उन्हें घर लेने का टेंशन ना रहे। और उनके पेरेंट्स तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको कब तुम दिलाओगी? खुद के लिए तो तुमने बना लिया, उनको कब दिलाओगी? उनका हक कब दोगी? ये बताओ। एक जोड़ी कपड़े और केकम केक से हो गया? और भाई जो बच्चे इसका ब्लॉग देखते हैं, मैं तो उनके पेरेंट्स को जज करूंगी कि वेरी बैड पेरेंटिंग। बच्चों को बचपन में ये सब ब्लॉग नहीं दिखाने रहते जहाँ पे अदला बदली की टी शर्ट की होती है, जहाँ पे प्यार वो बात नहीं है, जहाँ पे एक विमेन चाइल्ड है जो कि कुछ नहीं करती। क्या सीखते हैं आपके बच्चे? और वो लड़कियाँ जो कि स्टोरी लगाती है गुरु पूर्णिमा के दिन, इस औरत को गुरु मानती है। भाई क्या सिखाया कि कैसे जो है निकम्मापना करना है, कैसे आलसी बनना है, ये सभी तो सिखाती है। अब भाई जितना इसमें दिमाग है उतना उसमें होगा। और पिज़्ज़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो भी इसकी संगत में जो इसको गुरु बनाता है या इसके गार्जियन के अंडर है, इसी की जैसा डम और इसी की तरह जो है बनेगा भाई साहब। पिज़्ज़ा जो है उसका हक तो डेफिनेटली बनता है, बट अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो पिज्ज़ा लहर भी इनफैक्ट लहर के आसपास तक नहीं है। और जो लहर वो बच्ची है, आप बोलते हो ना कि उम्र से पहले जो समझदार बच्चा हो जाता है, कितनी समझदार बच्ची, क्योंकि बचपन में ना ऐसा सब कुछ उसके साथ होता ही होगा। देखो स्टेप मॉम होती है, ठीक है, वो संभाल रही, बहुत बड़ी बात है, बट जितना प्यार वो अपने बच्चों से करती होंगी उतना लहर से नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे पे बहुत असर पड़ता है ना। इसीलिए किसी भी बच्चे को कोई दुनिया में ला रहा है भाई, अगर औकात नहीं है या तो नहीं तुम भाई अच्छा भविष्य देते तो क्यों लाते हो? मत करो ना। बच्चे लाते हैं, फिर बच्चे का बचपन ऐसा ट्रॉमेटिक होता है और वो जो ट्रॉमा होता है ना वो पूरी ज़िंदगी रहता है। तो कभी कभी पेरेंट्स भी सेल्फिश होते हैं, हमेशा पेरेंट्स सही नहीं होते हैं। मुझे ना मेल्स इतने आते हैं, नाम वाम नहीं मैं शेयर करूँ, लेकिन स्टोरी तो उसमें भी बहुत सारी जो हनी बीज है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि कैसे उनका बचपन भी ऐसा, जैसे मैडम के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन मैडम जो है वो मतलब ठीक है कि उसके साथ जो भी हुआ होगा, अगर ट्रॉमा होगा, बट वो ना जब खुद माँ बनने वाली है तब, और उसकी माँ ने भरपाई करने की खूब कोशिश करी, ठीक है, हमेशा उसके बुरे वक्त में साथ रही, माँ बनने वाली तो ठीक है, कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे उसने इंटरव्यू दिया कि भाई ब्लैक पेजेस है, जब वो खुद माँ बनने वाली थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दूसरी साइड पे जो है तारणहार बता दिया जनाब की अम्मी को, जबकि जनाब की अम्मी कैसी है ये तो पता चल ही गया होगा आप सबको। तो बेर मिनिमम चीज़, मतलब उसको कभी ज़िंदगी में प्यार मिला नहीं था, माँ बाप का जो एक साथ प्यार मिलना होता है। तो मुझे लहर पे बहुत दया आती है, मैं सोचती हूँ उसके बारे में, तो मुझे बता। और चिल्ड्रंस डे था, लहर की कहानी सबको बता दी कि भाई ऐसा ऐसा सीन था। एक बार भी लहर को याद किया कि भाई लहर, चलो धारा के साथ तो उसके पेरेंट्स है कि उसको वो सब करेंगे, और उसके पेरेंट्स ये सब फालतू चीज़ों में टाइम पास करेंगे नहीं, क्योंकि 12th में है वो। अच्छा 12th से मुझे याद आया, मेरी हनी बीज ने किसी ने कमेंट किया था, और दूसरा कि भाई मुझे भी आया था, लेकिन मैं पॉइंट मेंशन करना भूल गई थी कि पिज्ज़ा ने तो कॉमर्स लिया है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमर्स में कैसे आ गया? है ना, वो तो साइंस के सब्जेक्ट्स है। तो पिज्ज़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे पढ़ रही थी? विच मीन्स कि वो 10th के सब्जेक्ट है। यानी पिज्ज़ा अनफॉर्चुनेटली 10th में फेल हुई है शायद से, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आता ही नहीं भाई। अगर तुमने कॉमर्स चूज़ किया तो 12th में भी नहीं आएगा। अगर वो ओपन से भी कर रही है, 11th को मतलब छोड़ देता है ना, बहुत सारे लोग सीधा 12th की एग्ज़ाम देते हैं, वैसा भी सीन है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे आएगा? वो साइंस के सब्जेक्ट है, जबकि इसने क्लियरली बोला है कि इसने जो है कॉमर्स पिक किया है, राइट? तो कैसे भाई, कैसे? अब देखो, मैं पिज्ज़ा को जज नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे किसी को भी भालू को भी चलो छोड़ो, उसके पेरेंट्स ब्लेम करने लायक है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी, लहर भी तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी वो पढ़ाते थे आसपास के, भोपाल में रहकर भी, तो अच्छी एजुकेशन मिलती, अच्छे संस्कार मिलते, अच्छी लाइफस्टाइल होती, किसी की नौकर बनकर नहीं रहना पड़ता। ये पूरा लाइफ टाइम ट्रॉमा दे दिया उसको। अगर ये रिजल्ट बताती तो और भी पिज्ज़ा को किया जाता। प्लस वो 19 साल की होने आई है, लेकिन अभी भी 10th में फेल हुई है। 22 तक तो मास्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 22 तक तो मास्टर कंप्लीट हो जाता है किसी का भी, अभी भी वो 10th में है। इसको ग्रेजुएट होते होते लग जाएंगे लगभग 24 साल, और 26 तक इसका मास्टर कंप्लीट होगा अगर करेगी तो।
बीकॉम या एमकॉम उसके बाद करेगी तो 26 साल तो लग ही जाएंगे इसको कंप्लीट करते हुए। उसके बाद स्किल्स तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी है। तो यही बात है भाई, ये भालू अपी को लगता है कि रट्टा मरो, वो रट्टा ही मारती है बेसिकली। अब देखो ठीक है, हक वक की बात ठीक है, लेकिन जो सच है वो सो है। रट्टा पट्टी करना, ये केक करना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, ये भूल गए हैं कि इनका मेन मोटिव यहाँ पे आने का था पढ़ाई लिखाई को छोड़कर सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। और गार्जियन कौन है? भालू आपी। अब भालू आपी गार्जियन है तो यही हाल होगा, जैसी वो डम्ब है वैसे उसको भी बनाएगी छत्र छाया। देखो भाई, एक कहावत है हमारे में कि काड़ा ना साथे धोड़ो बांधो ना, वान ना आवे पण सान जरूर आवे। मतलब कि ठीक है, कलर नहीं बदलता लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव जरूर करेगा, क्योंकि साथ में वो एक ही खिल्ले पे बंधे हुए हैं। ठीक है, तो वैसा यहाँ पूरा सीन है कि भाई शक्ल ना मिलने अकल जरूर मिलती है दोनों की, क्योंकि वो जैसा करेगी वैसा ही वो करेगी। जिस प्रकार की भालू वुमेन चाइल्ड है ना, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करती है, टेंट्रम्स थ्रो करती है, सेम पिज्जा करती है। अब है भाई, उनको 4 साल से यूज करती है, उनका हक बनता है, लेकिन जो सत्य है सो है। और इस सब में अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके पेरेंट्स। किस तरीके से वो सो रही थी अलमारी के पास। भाई तुम्हारे आग लगे तुम्हारे घर को जो बना रही हो, हाँ ऐसा घर आग लगाने के लिए बना रहे हो? जो बच्चे नीचे सोते, तुम नौकरानी बन गई हो किसी के घर की, अपनी बहन की घर की। किस बात के लिए फिर घर बनाना, जब इस तरह की तुम्हारे बच्चे लाइफ जी रहे हैं, दिख रहा है कि नौकर बन गए तुम्हारी बहन के वहां पे, तुम भी नौकर बन गई हो, तुम्हारे पति कहीं और रह रहे हैं ना, पूरा फैमिली साथ में ना, बच्चों को माँ बाप के साथ कुछ अटैचमेंट है। क्या है, कैसी एजुकेशन जहाँ पे भाई फेल हो रहे 10 में, और रात भर जाग कर जो है भजिया पकौड़ा पता नहीं क्या क्या बनाती, वड़ा पाव। हाँ ना भाई, अगर ठीक है भाई, चलो हर कोई पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं होता, तो है ना एक स्किल डेवलप करता है जो आगे चलकर उसको कमा कर देती है। जो स्किल, अब बेकिंग करनी है तो भाई बेकिंग का कोर्स करवा दो उसका। ये तो 2 दिन बोला फ्रेंड्स हमें बताना, फिर भूल गई, फिर अभी रट्टाबाजी वापस से शुरू। इसके कंटेंट में भाई आएगी कैसे, है ना? फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर जो है भालू अपी, तो उसके कंटेंट में आएगी कैसे? खुद तो अब माँ बनने वाली है, गर्भवती हो गई किसी और के लिए, तो एहसान कर रही है ना सब पे, उन सब पे गर्भवती होकर। तो भाई अगर पिज्ज़ा नहीं फीचर होगी, पिज्ज़ा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करेगी, तो भालू अपी का गुजारा होगा कैसे? तो पिज्ज़ा को बेकिंग का कोर्स नहीं करा, ये खुद जलती है कि कहीं आगे ना बढ़ जाए, वैसा तो बहुत बड़ी जलनखोर है भाई। पढ़ाई लिखाई में नहीं कोई तेज़ है तो स्किल में अच्छा कोई एक स्किल होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि वो आगे चलकर तुम्हें अच्छा खासा उसको यूज़ करके तुम कमा पाओ। ठीक है, बेकिंग हो गया तो कुछ भी हो गया। कितनी सारी महिलाएं हैं भाई जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कितनी स्किलफुल होती है, और जिसके पास सुविधा नहीं होती। आप आए दिन पढ़ते ही होंगे कि भाई रिक्शा ड्राइवर का बेटा जो है आईपीएस ऑफिसर बना, आईएएस ऑफिसर बना, फिर उसने जो है वो लाइट के नीचे। जितनी सुविधा कम होती है ना, उतना इंसान संघर्ष ज़्यादा करता है, ये हकीकत है। अब उनको एसी के रूम के नीचे ये है हो रहा है, अब हर कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, चाहे कपड़े हो चाहे कुछ भी हो। डिजर्व तो वैसे रूम ही करते भाई, ये कपड़े कब तक टिकेंगे? एक रूम दिलाओ और बात खत्म करो वहीं पे। तो बैठे बिठाए जब ये मिल जाता है तो संघर्ष काहे करेंगे? अगर तुम्हें ऐसा ही करना है और उनको पढ़ा लेना लिखाना नहीं है, जिंदगी बर्बाद ही करनी है, तो उनके नाम पे घर लेकर तो एटलीस्ट दे दो, ताकि आने वाले फ्यूचर में उनको दिक्कत ना हो कि ठीक है भाई पढ़े नहीं तो घर बार तो हो गया। और कुछ सेविंग कर दो, जैसे तुम करती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सेविंग करते, तो सेविंग उनके नाम पे भी कर दो, 2-2 करोड़ रुपए फिक्स कर दो, ताकि उनका फिर उनको वही मिले, इंटरेस्ट मिलता रहे। ठीक है, अब वो ये फिर एक्सक्यूज आता है कि भाई ये जो है वो रहता है, क्या बोलते हैं, नहीं अलाउड रहता है ब्याज खाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं रहती। तो भालू तो करती ही है ना, लोगों को झूठ बोलना, हर महीने में 4 बार जो है सेम प्रॉब्लम के लिए वही फेस वॉश प्रमोट करना, या तो सीरम प्रमोट करना कि मैं यूज़ करती हूँ, मेरा ये हो गया। नहा जब वो ना एक साबुन बेच रही थी, तब तो अपना हाथ धोकर भी बता रही थी। पैर दिखाना, ये भी तो हिजाबी लड़कियों को अलाउ नहीं रहा, तो ये सब करती है, तो ये सब भी क्या ही है उसमें ज़्यादा दिक्कत, है ना? फिक्स कर दो उसके नाम पे 2-2 करोड़ रुपया, तो जिससे उनकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए। भाई ख़राब ही ज़िंदगी करनी है तो सब ठीक करके फिर ख़राब करोगे, भाई मत पढ़े लिखे में ध्यान दो, मैंने सब तुम्हारा सेटल कर दिया। अब इसकी ज़िंदगी तो सेटल, इसके भाई 5 BHK है, फिर गाँव में घर हो गया, बिजनेस हो गया। अगर यूट्यूब बंद भी हो गया ना, तो उसको ये जो रूम है ना डेल्टा वाला, 50,000 रेंट आएगा उसको। ठीक है, बैठे बिठाए, और इसने फिक्स भी कर रखा है, अच्छा खासा होगा, सेविंग भी कर रखी, तो इसका तो फ्यूचर सेट है। लेकिन उसका तो खराब हो गया ना पिज्ज़ा को, तो इसके चक्कर में भालू पी गई जो है गुलामी करने के चक्कर में। और इस सब में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उनके पेरेंट्स ही है कि भाई बच्चे पैदा तो कर दिए लेकिन पालना कैसे वो नहीं पता। अगर तुम बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकते हो अच्छी, तो क्यों पैदा कर दो? मैं तो देखती हूँ भाई किसी के पास ना कुछ नहीं होता, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे, हाँ, और क्या करवाते हैं?
सिग्नल पे जो रहता है ना जानबूझ के, ये तो एक धंधा रहता है पहली बात तो। और ये जो छोटे बच्चे लेकर भीख मांगते हैं ना, ये जानबूझ के बिजनेस है इनका। बेचारे इतने सेल्फिश है कि भीख मिल जाए इसलिए बच्चों को पैदा कर ले। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि बेटियां आ रही है, बेटियां आ रही है, इसलिए बेटे पैदा करते जाए। कल मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रही थी बहुत सारी, तो उसमें से कि भाई जब तक बेटा ना आ जाए तब तक बेटियां पैदा करते रहो। और फिर क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कोई राजा रजवाड़े के खानदान से बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो बेचारे बच्चों के आकर फिर संघर्ष करना पड़ता है, ना उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, ना अच्छी लाइफस्टाइल, कुछ कुपोषण का भी शिकार बन जाते हैं। दो वक्त की रोटी के ठिकाने नहीं, लेकिन बच्चों पे बच्चे पैदा करने हैं। और पता नहीं भाई क्या वारसदार वारसदार राजा रजवाड़े है क्या? वारसदार वारसदार इसी ऐसे लोगों की वजह से पॉपुलेशन भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जहाँ जाओ वहाँ लोग लोग, ना किसी में सिविक सेंस है, जोर जोर से म्यूजिक प्ले करेंगे क्योंकि ऐसा माहौल मिलता है। तो वही पूरा मैं ये बोल रही थी कि भाई पेटी खाला और उनके हस्बैंड अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक बच्चा पैदा करो। बाजा की मैं दाद दूंगी भाई, बाजा खाला जैसी भी है उनके हस्बैंड की मैं दाद दूंगी कि भाई चाहे वो मिडिल क्लास सही, लेकिन वो सक्षम है कि नहीं मेरी बेटी है, मेरी हम लोगों ने पैदा की है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। वो भाग नहीं रहे, आएंगे जितना दिन धारा आएगी उतना दिन उनके साथ आएंगे और लेकर ही जाएंगे, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रुकने देते। और अब तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मेरी बेटी का 12th का एग्जाम है, अब हम लोग एक साल नहीं आएंगे। ये होती है गुड पेरेंटिंग। पैसा नहीं है और ना ही उनको लालच है, ठीक है आती है बटोर के चली जाती है, बट ऐसी लालच नहीं है कि अच्छी जगह पे मुंबई में रहेंगे, बम्बई की स्कूलों में, क्योंकि उनको पता है। पिज्ज़ा नान को देखा ना, उनकी हालत देखी, उनको समझ आ गया नहीं भाई। और पहले से ही पिज्ज़ा नान जब नहीं थे तभी भी वो आते ही होंगे ना, उनको भी बोला होगा अगर रखो, नहीं रखा अपनी बेटी को। यही होते हैं माँ बाप की, भाई अपनी पैदा किया है तो खुद जिम्मेदार उठाएंगे, चाहे हम मिडिल क्लास ही सही, जितना हम अफोर्ड कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज खराब होता है, चलो बेसिक एजुकेशन तो वहाँ से मिल ही रही है ना, है ना, तो वहीं पे तुम भाई पढ़ाओ लिखाओ अपने बच्चों को अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्या फ़ायदा? देखो यहाँ पे प्राइवेट में भी पढ़ रहे, क्या फ़ायदा जब स्किल नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं पता है, ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में नहीं पता, बर्थ सर्टिफिकेट क्या नहीं होता, तो क्या फ़ायदा इसी प्राइवेट स्टडी का? क्या फ़ायदा इतने पैसे लगाकर पढ़ाने का जब कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ रट्टाबाजी सिखाई जाती है। वो रेंचो कहता है ना, क्या फ़ायदा भाई रट्टाबाजी का? रट्टाबाजी हो रही है। अब धारा के केस में क्या है ना, धारा अपने माँ बाप को देख रही होगी कि हर एक चीज़ जो उनके माँ बाप चाहते हैं वो नहीं लेते, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई में जो है सारा खर्चा वगैरह करते, तो उसके अंदर है कि नहीं मुझे एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे भी कुछ ज़िंदगी में करना है, ताकि मेरे पेरेंट्स जितना मेरी एजुकेशन को जितना खर्चा कर रहे हैं कम से कम उनको अच्छी लाइफस्टाइल में दे पाओ। एक अंदर से रहता है कि नहीं मुझे ये बदलना है, ये जो अभी हमारा टाइम है वो मुझे बदलना। यहाँ पे ये सब कुछ मिल रहा है आसानी से, क्या ही है, सब सेट है, क्या ही वो है, माँ बाप को कभी स्ट्रगल करते देखा नहीं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माँ बाप ने कैसे समय देखा, क्या है क्या नहीं, उनको सब मिल रहा है। आराम से जो है मज़े से पढ़ाई करो, सोते सोते या कैसे भी करके वो हो जाएगा हो जाएगा। और देखो उन्होंने प्लानिंग से किया, वो होती है सोच। उनके जो बाजा खाले के हस्बैंड है ना, वो बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले इंसान है। बेटी एक ही हुई, भले बेटी है, लेकिन उनको पता है कि हम एक ही जो है बच्चे का खर्चा उठा सकते, तो एक ही बेटी को खाली रखा। फिर उसका नहीं कि भाई बेटी है तो बेटा पैदा करो, ऐसा कुछ भी नहीं, एक बेटी है हो गया, क्योंकि एक ही बेटी की हम एजुकेशन को स्पॉन्सर कर पाएंगे। ऐसी हालत है नहीं कि भाई बच्चे पे बच्चे पैदा करें, बच्चे के बेटे के चक्कर में नहीं, है ना। ये होती है प्रोग्रेसिव माइंडसेट और प्रोग्रेसिव थिंकिंग। और उनको बहुत बुरा भी लगता है। देखो गुटका किंग जैसे नहीं है कि माँ बाप रोते हैं चले जाए तो भी। मुझे याद है भोपाल में वो गए थे तो गुटका किंग जो है ना ताना मारा, अब खुद नल्ला बेरोजगार भिखारी है, बीवी के पैसों पे पलने वाला, तो बाजा खाला के वहाँ पे ना उसने बहुत सारे पिज्ज़ा ऑर्डर किए सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए। एक तो पहुंच गए तो गुटका किंग क्या कहता, पूरा गांव के लिए पिज्जा ऑर्डर किया क्या? तो खालू जो है वो उनको गुस्साते बोले हाँ पूरे गांव के लिए किया है। तो अपने परिवारजनों के प्रति उतना ज़्यादा उनको लगाव है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और वो नहीं सुन पाएंगे कि भाई उनके परिवार वालों को तुम कुछ भी बोल दो, गाँव बोल दो, तो तुरंत उनको जो गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने एकदम मुँह बिगाड़ लिया और फिर गुटका किंग से बात नहीं की थी उस टाइम पे। ये होते हैं भाई, जॉइंट फैमिली में अभी भी रहते हैं तो बहुत कुछ उनसे मतलब समझ आता है कि एक फैमिली मैन है, प्लस अपनी बच्ची की अच्छे से एजुकेशन भी स्पॉन्सर करते हैं, सब रिश्ते भी निभाते हैं, लेकिन दूर से, वो दूर से कि भाई उसकी बच्ची की स्टडी जो है इफेक्ट ना हो, पढ़ाई पे इफेक्ट ना हो, इसलिए 1 साल तक टाटू कह दिया भालू अप्पी को, क्योंकि पता है भाई भालू अप्पी क्या बला है, सबको ही पता है। लेकिन पिज्ज़ा के केस में पिज्ज़ा नान के पेरेंट्स जो है उनको खुद की नहीं पड़ी है। उनके खालू आए थे तो पहले माँ बाप, जो कि माँ मरण पथारी पे थी बेचारी, उनको मिलने के बजाय यहाँ पे रुक। और दूसरा, जितनी भालू जिम्मेदार है उतनी पेटी खाला और उनके हस्बैंड भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई एकदम
कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। भाई है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, और ऐसी एजुकेशन मिल रही तो गवर्नमेंट स्कूल ही सही है। कम से कम जो है एक तो रहता कि नहीं माँ बाप अपने गरीबी में है वगैरह वगैरह पढ़ा रहे तो हमें कुछ तो करना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो मैं ये दोनों ही जिम्मेदार है इक्वली। बाकी भालू ने जितना यूज़ किया 4 साल में उसको तो देना चाहिए उसको फ्लैट, क्योंकि करियर तो ख़राब कर दिया, ऐसे की तैसी कर दी। अब थोड़ा बहुत सिक्योर ही कर दो फ्यूचर उनका, कि ताकि उनको जो है भाई मुंबई में घर वगैरह हो जाए और फिर छोटा मोटा कुछ भी करके काम चल जाए उनका। खैर भालूपी की बात मैं आपको बताती हूँ। भालूपी कहती है कि फ्रेंड्स ना, हर किसी के दिल में एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन दुनिया के ज़माने से डर से जो है वो बच्चे को अंदर छुपाते हैं। मतलब बेसिकली अपनी बात करिए कि उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। वैसे 4-5 होंगे तुम्हारे अंदर तो भाई, जितनी तुम फैली हो तो उस हिसाब से तो 4-5 होंगे तुम्हारे अंदर, एक नहीं। और जितनी क्रिंज तुम हो उस हिसाब से तो 10-12 होंगे। बेबी वॉइस में बात करना, कुछ भी काम करो तो 35 साल की होने के बावजूद चुई मुई की तरह बैठ जाना। भाई एक कैसी प्रेगनेंसी है जो सोफे से उठ ही नहीं सकती है, मतलब सोफे पे बैठी बैठी हर कुछ चीज़ें करती है। पार्सल अभी भी आ रहे, मना कर सकती है ना कि भाई मैं बीमार हूँ मैं नहीं खोलूंगी। अरे अम्मी के पास, फ्रेंड्स अम्मी हमारी हेल्प कर रही है। अरे अम्मी तेरे हेल्प करती है, खाने में खाला हेल्प करती है और इसमें अम्मी। लेकिन ये भाई लालच ना जाए, पूरा कंटेंट पिज्ज़ा नान को बनाकर अभी ब्लॉग भी नहीं रुकने चाहिए, प्रेगनेंसी तो होती रहेंगी। तो भाई अपने आप को ये जो है बच्ची साबित करने के लिए सबको बच्चा बना दी, सब लोग जो है बच्चे नहीं। भाई हर एक एज में उस हिसाब से जो बिहेवियर होता है वो सूट करता है। अब इसको ना अभी से नहीं, पहले से बच्ची बनने का शौक है। गुटका जब सऊदी से आया था ना, मैं एक पॉडकास्ट बनाई थी, तो वहाँ पे ना ये लोग ट्रेन में थे, धारा और बाजा सब थे, ठीक है। तो चिल्ड्रंस डे था तो इसने विश किया हैप्पी चिल्ड्रंस डे धारा। तो बोलते आपको भी पे आप भी तो बच्ची हो, है बाजा खाला हम बच्ची है, जबकि 29 साल की 30 साल की थी उस टाइम पे, लेकिन बच्ची बनने का बड़ा शौक है। और फिर किसी ने बोला था कि तू बच्चे की तरह क्यों बोलती, वो तो नकली आवाज़ ही थी खैर, जो पकड़ी गई अभी, जो नॉर्मल अब आवाज़ निकलने लग गई बहुत ही लाउड सी। और दूसरा कि ये कनिंगनेस है इसकी आवाज़ में। तो पहले बच्चा बनती थी, फ्रेंड्स ऐसे थोड़ी होता है, हम तो देखो ऐसे है, अम्मी की बात माननी चाहिए, माँ बाप जहाँ बोले वही शादी करनी चाहिए। जबकि 7 साल रंगलरिया मिला रही थी, अफेयर चला रही थी, लेकिन आपको मैं यही एडवाइस दूंगी फ्रेंड्स कि अम्मी पापा जो बोले वही करना चाहिए। कैसी आवाज़ थी, और अब देखो है ना, नौटंकी थी सारी बच्ची बनने की। तो कहती है आप लोग मुझे बोलते हैं मैं बच्चों की तरह बोलती हूँ, तो बच्चे तो कितने मासूम है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे बच्चा बोले, लेकिन तू है नहीं ना भाई, ऐसा लगता है 4 बच्चों की अम्मा है। अच्छा खुद जो है 35 साल की होकर बच्ची बनती रहती है, बाबू मैं बिल्ला हो, मैं बच्चा हो, मैं बच्ची हो, ये सब सुनना बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन जब पिज्ज़ा नान की बारी आई, पिज्ज़ा नान ने सामने से किया चिल्ड्रंस डे आ रहे तो हमें स्पेशल कैसे फील करोगे, तो कहते क्यों तुम तो बड़े हो गए हो ना। देखा हिपोक्रेसी देख रहे हो इसकी, एक साइड पे कह रही है कि ज़माने को देखकर बड़ा होना पड़ता है, दूसरी साइड पे कहती है तुम लोग तो बड़े हो गए, वाह रही हिपोक्रेट। और फिर जो तीसरी साइड कहती है फ्रांस हमारे लिए भाभी ने जो है चिल्ड्रंस डे पे कुछ सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन तू कब से बच्ची होने लग गई। 35 साल की बच्ची है ये जो कुछ नहीं काम करती, फुल टू डिपेंडेंट है खालाओं पे, और प्राउडली बताती है कि हमें तो आप अच्छी बात बोलो या बुरी। अबे जा, अगर तू ब्लॉगर नहीं बनती या तेरे भाई भाभी के एक्टर एक्ट्रेस ना होते अभी गुटखा किंग के, नहीं गुटखा किंग तो मानता नहीं था क्योंकि गोल्ड डिगर है वो, किसी और के भाई अभी बर्तन धो रही थी किसी और के वहाँ पे बिना कुछ बोले, वो भी ठीक है। अभी बहुत बनती है चुई मुई, खाला उन्हें करने नहीं दिया, तो बड़ी करोड़पति थी जो खाला सेवा कर दी जाती थी। अबे जा, फेंकने की भी हद होती है भाई। दरअसल करोड़पति नहीं, आलसी थी ये, महाआलसी, इसीलिए तो इतना वजन बड़ा हुआ था ना। जो आलसी है कुछ कर कष्ट दे ही नहीं रहा शरीर को, तो यही होगा। अभी भी कष्ट नहीं दे रही, देखो जैसे जिम छोड़ा वैसे ही अच्छी खाची रिष्ट पृष्ठ हो गई भाई साहब। हाँ तो ये खाली एक नौटंकी है कि खाला उन्हें कुछ करने दे, तो भाई तू महाआलसी है, तो ऑर्डर दे देती है तो कोई क्या करे बेचारी खाला है। और बताना अभी नहीं है, हिंट भी देना है। अब वो अनुष्का शर्मा है ना कि भाई स्पेकुलेट करो, फ्रेंड्स हम तो जा नहीं सकते बाहर, आपको तो पता ही होगा, बड़ी बेताबी है, इसको जलनखोरी भी हो रही होगी। अब तो ये गुटखा से भी जलती है, गुटखा जिम जाता है ना तो इसका वजन कम हो गया है गुटखे का, विजिबल डिफरेंसेस दिख रहा है। तो कहती है हम आपसे कट्टू कर देंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, अपने ग्रुप से निकाल देंगे। देखो ग्रुप है दोनों ये दोनों 35 साल वालों का, ये जो टीनेजर उसके साथ ग्रुप है। भाई अपनी उम्र के दोस्त बनाओ, वो जो छपरी है धारावी वाली, क्या नाम है उसका, पिड्डा दुफियान, उनके साथ दोस्ती करो, वो है तुम्हारे लायक। इनके दोस्त बनने दो, इनका कोई ग्रुप बनने दो उनकी एज का, अपने अपने दोस्तों के साथ मिलाप करा करो। तुम्हारे ये दोनों एक दूसरे के लायक है, वो जो दोनों पति पत्नी है ना, इन दोनों के ही लायक है, अच्छी जमेगी इनकी जोड़ी।
तो उनके साथ तुम जो है दोस्ती करो, इनके साथ नहीं भाई। ये भाई बहन को भाई बहन रहने दो, पढ़ने लिखने दो, और उनके एज वालों के साथ उनका ग्रुप बनने दो, जो कि नहीं बनेगा। पिज्ज़ा को तो ये किसी के साथ दोस्ती करनी ही नहीं देगी, क्योंकि विमेन चाइल्ड का कोई दोस्त है नहीं यहाँ पे, और ये ना तो बनाती है। और कितनी सेल्फिश है कि भाई भाई के जो है, भाई की वजह से सब लोग मुझसे बात करते थे। भाई तू है कौन, तूने किया क्या था जो तेरी वजह से कोई बात करेगा तेरे साथ? क्यों करना चाहेगा कोई बात? और गुटके ने भी तब तेरे से बात की जब जनाब को सक्सेस मिल गई, तब ना। गुटका भी वही था, पूछता नहीं था भाई, मुंह नहीं लगाता था, लेकिन ये ऐसा था कि मोदा हमें थोड़ी इज्जत मिल जाए, तो गुटके के साथ चला लिया चक्कर वक्कर। वैसे मुंबई में भी चलाया था, छोड़ो जाने दो वो सब बातें। लेकिन वही है कि ये दोस्ती पिज्ज़ा की किसी के साथ बनने नहीं देगी। अच्छा, इन दोनों भाभी ननद का मुझे समझ नहीं आता कि भाई सेम बच्चे, चिल्ड्रंस डे अलग अलग घर में क्यों सेलिब्रेट करना? हाँ मतलब चिल्ड्रंस डे है, अगर तुम चाहते हो बच्चों के लिए रखा गया है तो सब एक साथ ही करो ना, क्यों अलग अलग? इसका रीज़न मैं बताती हूँ, कंटेंट ही है। वरना पिज्ज़ा मैडम के घर पे आपने देखा है कभी? मैडम के सामने वो बातचीत करने में भी कंफर्टेबल नहीं है। अब भालू है ना कामरा, लेकिन उसके साथ सुपर कंफर्टेबल है, गुटका के साथ भी सुपर कंफर्टेबल है, लेकिन जनाब मैडम के साथ वो कंफर्टेबल है नहीं थोड़ी सी भी। पिज्ज़ा नहीं है, नान है कंफर्टेबल, लेकिन ना मैडम का उससे लेना देना, ना कभी वो पूछती है, ना कभी बेचारी को वो काउंट करती है कुछ भी। लेकिन फिर भी कंटेंट लेना है तो पिज्ज़ा को जो है यूज़ किया जाएगा। पिज्ज़ा का जन्मदिन है तो उसका भी कंटेंट लेना है तो वो भी जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। इतनी ज़्यादा मतलब ही है मक्खी मैडम है ना कंटेंट के लिए। अब वहाँ का कंटेंट भालू ने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब मक्खी का ब्लॉग आएगा सेपरेट। गाइस, हमारे जो है पहले बच्चे, जैसे कि जनाब हमेशा से कहते हैं कि भालू हमारी पहली बेटी है, मेरी पपी गुड़िया। और पिज्ज़ा नान तो मैंने तो हमेशा से अपने बच्चों का ही जो है जगह दी है ना जनाब, है ना, है ना, है ना करके आएगा कंटेंट इसका, देख लो। तो कंटेंट का चक्कर है बाबू भैया, कंटेंट का चक्कर है। कैसे, मैं भी आपको बताती हूँ। पिज्ज़ा अलमारी के पास सो रही थी, भालू ने जबरदस्ती जगाया, उठ जाओ चिल्ड्रंस डे है, उठ जाओ। तो अगर उसके लिए चिल्ड्रंस डे उसके लिए है ना, तो कभी भी कोई किसी को नींद से नहीं उठाएगा। देखो तुम्हारी अम्मी भी राडी हो गई है। अरे भाई मेले में जा रहे हो जो राडी हो गई है? तो वही है कि भाई कोचिंग से आई है, थकी हारी है, वो मैटर नहीं करता, उसका कंटेंट आएगा ना चिल्ड्रंस डे से। पूरा जो है ब्लॉग उसी में तो चला गया। तो मेन था कंटेंट, ना ही कि ये चिल्ड्रंस डे। अभी ये भटक नहीं सकती बाहर का कुछ कंटेंट नहीं आ सकता, तो अंदर का यही सही सबसे ईजी कंटेंट था। किसी को अगर किसी की पड़ी होती ना, जो देखो मैं शॉर्ट में बताती हूँ, मैं जब छोटी थी तब मेरा ऐसा होता था कि मम्मी मुझे 12 बजे जगाना, जब मेरा जन्मदिन होता है। हम वो सब केक भी लाते थे, सब कुछ होता था, मेरे ड्रेस वगैरह सब रेडी रखते थे 15 दिन पहले से। लेकिन क्या होता था कि मैं स्कूल जाती थी, प्लस बाहर उस टाइम पे, तो हमारे टाइम पे बाहर ही खेला करते थे, तो थक हार के मैं एकदम सो जाती थी, और मुझे ना सर दुखता था उस टाइम से ही। आधा सर मुझे दुखता था अगर मैं नींद में से कोई उठ जाऊँ वगैरह, तो मुझे सर दुखने लगता था और कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो मम्मा मुझे नहीं उठाती थी। अब हर साल यही मेरा झगड़ा होता था, तुमने मुझे 12 बजे क्यों नहीं जगाया, क्यों नहीं जगाया। मम्मा जाग रहे होते, लेकिन वो बहाना मार देते थे कि मुझे नींद आ गई थी वगैरह वगैरह। तो मैं दादी से, मम्मा से सबसे झगड़ा करती थी। लेकिन फिर मुझे समझ आया जब मैं बड़ी हो गई कि वो मेरे अच्छे के लिए मुझे नहीं जगाते थे, कि मेरी बेटे का सर ना दुखे, और थक गई है। सुबह भी जन्मदिन तो सेलिब्रेट किया जाता था, नहीं कि 12 बजे ही किया जाए, लेकिन बच्चा होता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि 12 बजे, लेकिन मम्मा नहीं जगाते थे। तो फिर मैं बड़ी हो गई तो मुझे समझ आया कि मेरी माँ के लिए मेरी तबीयत इंपॉर्टेंट थी, ना कि जन्मदिन। मेरी माँ के लिए मुझे पता था कि मैं थक गई हूँ, तो मेरी नींद अभी ज़रूरी है, ना कि ये 12 बजे सेलिब्रेट करना हो तो कल भी कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है प्यार। लेकिन यहाँ पे कंटेंट मिलेगा आपको, कंटेंट अगर जागेगी नहीं तो रात का कंटेंट भाभी को भी नहीं मिलेगा और उसको भी नहीं, है ना। भाभी के अंदर भी अचानक से ममता जाग गई। ये ममता तब कहाँ गायब हो जाती है, जब ये पूरे रेलवे के ट्रैक की तरह जो है सो रहे होते हैं, है ना। वो जो डिग्गी में सोने वाली बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, अम्मा दा डॉल ऐसे ही बिना चद्दर के सो रही है। अम्मा दा डॉल को तो बुलाना पड़ा, क्योंकि पेटी खाला को बुलाया, अकेले वो आ नहीं सकती थी। पेटी खाला जो है वो एक तो सेवा करेगी, और प्रेग्नेंट जो हुई है तो पंपरिंग करेगी, क्योंकि अम्मी के बस की है ना। अम्मी ने खड़े हाथ कर दिए थे, भाई मुंह बिगाड़ने लग गई। अब बताओ भला, हमसे नहीं हो पाता सालू, बेटी को बुला लो, हम खड़े खड़े पैर दुखते हैं, सानून मना किया हमको, स्टाफ कंप्लीट करने होते, हमसे ना हो पाता सालू, बुला लो भाई पेटी खाला को, पेटी खाला करेगी भाई, हमारे बस की नहीं है तो सेवा करना। तो बुला लिया पेटी खाला को, बस पैम्परिंग होती रहनी चाहिए। गुटका किंग कहता, फ्रेंड पहले मैंने जिम जो है मजबूरी में शुरू किया था, अब जो है मजा आ रहा था। सेम वैसे ही पहले घर जमाई बनना मजबूरी थी, अब तुझे मजा आ रहा होगा, क्योंकि बैठे बैठे रेडीमेड सब कुछ मिल गया तुझे, है ना, तो मजा ही आ रहा होगा। तो तेरे तो मजे है गुटका किंग, जो भी बोलो। अब देखो गुटके जैसे इंसान भी अब भाषण देते हैं, फ्रेंड हमारे लिए बहुत करा है,
पिज्जा नान हमेशा करते हैं। अरे भाई वो 4 साल से कर रहे हैं, ठीक है, खाली ये स्पेशल फील कराना नहीं, सब कुछ करे। और हर बात में फ्रेंड, उतना तो भालू भी नहीं बोलती है। फ्रेंड मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं मॉल में आ गया हूँ, फ्रेंड मैं गिफ्ट ले रहा हूँ, फ्रेंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल होता है, बीवी है काम आती है, बीवी का पैसा काम आता है, बीवी के पैसे से खरीदता है तो बीवी काम आएगी ना गुटखा। ए टू जेड चीज़ों के लिए, गुटखे के स्टॉक के लिए बीवी ही काम आती है, ये बात भी है। तो तेरे तो हर एक चीज़ के लिए बीबी ही काम आएगी। लॉटरी लग गई गुटके तेरी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो मिल गई। और बड़ी बेशर्मी से कहता ब्रांड, या जो बलून लगा रहा हूँ, डेकोरेशन करवा रहा हूँ, ये सारा काम पिज्जा का है लेकिन मैं करूँ। एक बेशर्मी से मक्खी भी बोल रही थी रिजा तेरा काम मैं करे। अरे बेशर्मो, पढ़ाई लिखाई की उम्र है उसकी कि ये काम करने की है, तुम्हारा कंटेंट में और बलून भी फूका है तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए। क्या लोग है भाई ये। और भाई कितना लो एफर्ट वाला, देख तो ले भाभी की टाटर से पार्टी। टाटर क्या होता है, टाटर क्या होता है, भालू अप्पी कुछ भी। फ्रेंड्स हमने नहीं लिखा, एडिटर ने लिखा है, हमारा एडिटर जो है आ गया है, कृष्णा। कृष्णा तुम्हें फायर कर देंगे सौरव की तरह, तुम्हें ये दिखता नहीं क्या? हाँ यहाँ पे रहने देते फ्री में, सब कुछ करते हैं, तो इतना लो एफर्ट वाला जो है तुम कर दे तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फ्रेंड्सू हमारी कोई गलती नहीं है, कृष्णा की गलती है। फ्रेंड्सू लगता है कि पगार काट देना पड़ेगा। वैसे भी फ्रेंड्सू ये तो हमारे गुटकू की तरह ही है, कुछ पगार वगैरह देना नहीं पड़ता है, जो भी गिफ्ट लेना है फिर तारीफ कर दो, हो गया इसका तो, क्योंकि ये तो ड्रीम लाइफ जी रहा है सारे ही हमारे फैंस की, तो क्या ही पगार देना फ्रेंड्स, 1000-2000 रुपये में निपटा देते हैं, है ना कृष्णा? तुम बहुत अच्छे, तुम हमारे भाई हो, बस यही बोलना है। ओके फ्रेंड्स, टाटू, भूख लग गई, क्राविंग हो रही है। और मैंने आपको बोला था ना, बालू अपने तो 1 सेकंड के लिए इंस्टाग्राम की फ़ोटो शेयर करी थी। इंस्टाग्राम की फ़ोटो में और रियल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे देखो कैसी लग रही थी भाभी का जो है जश्न लिबास की लिबास है, जश्न जो भी है वो पहनकर कैसी लग रही, देखा ज़मीन आसमान का। इतनी हैवी एडिटर है भालू अप्पी है ये तो कृष्णा ने नहीं किया, क्योंकि ये तो तुम हमेशा से करती आई हो, इंस्टाग्राम पे कुछ और, व्लॉग में कुछ और। इनफैक्ट इसके भाई भाभी भी इंस्टाग्राम पे अलग लगते हैं, व्लॉग में अलग लगते हैं। स्पेशली भाभी जान जिसकी फ्लॉलेस स्किन लगती है, जबकि वो सेट पे आई थी वहाँ पे पलक दिखला जा, वहाँ पे भाभी जान के एकदम स्किन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और होठ तो भाई फूक फूक के एकदम काले पड़ गए, सुट्टा फूक। ये भी सुट्टी क्वीन थी पता है, ये जो भाभी जान है इसकी खूब सुट्टा मारती थी ये, अब मारती है पता नहीं, लेकिन पहले बहुत सुट्टा मारती थी। और क्या भाषण दे रहे थे कि इंडस्ट्री में सबकी बुरी आदतें होती है, अरे तुम्हारी भी तो है, झूठे लोग। भाई अपने कंटेंट के चक्कर में 12 बजे तक रूहान को भी जगह रखा था। और ये भाई ये आजकल क्या है, बैकग्राउंड में कुत्तों की तरह हाँफती है। भाई इतना क्या हाँफ रही है, थोड़ा वॉक कर लिया कर, इतना हाँफती रहती है भाई। खाली थोड़ा 2 कदम चल के, क्योंकि ना वो लिफ्ट से आई थी, तो 2 कदम चलने के बाद भी ये हाँफने लगती है, बाप रे। और गुटके ने औकात दिखा दी, नान के लिए ब्लू लाया था और उसके लिए जो पिंक का बोला, भाई इतना मुझसे नहीं हो पा रहा था, तुझे तो परफेक्ट चाहिए रहता है, जब सेज सजाई तो यही ये होना चाहिए, वही वो होना चाहिए। फिर जब राखी बांधी तभी भी तुझे इतने स्पेशल फील कराना, तेरा जन्मदिन पे भी वो स्पेशल फील कराती है, उसके टाइम पर मुझे इतना नहीं पता रहता है। वाह देखा, हाथ खड़े कर दिए, बहुत बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है ये गुटका। और बेनी मिनिमम चीज़ें थी भाई, और खुद के कंटेंट के लिए की, मुझे कोई ऐसा गुटका ने तीर खास मार दिया ऐसा नहीं लगता कुछ भी, ठीक है कर दिया, रेडीमेड सब वो था तो कर दिया, और केक लाने में कौन सा ही तीर मार दिया उसने। और भाई जितना उन लोगों ने किया है उसके हिसाब से तो बैर मिनिमम कर किया इन लोगों ने। और ऊपर से जो है भाषण देना कि फ्रेंड्स हाँ ये जितने भी बड़े हो जाए हमारे लिए तो हमेशा बच्चे रहेंगे, क्योंकि ये मुझसे छोटे। अरे भाई तुझसे कितने छोटे ये भी तो बता, तू 35 साल की और 18 साल के, और वो बच्चा 16 साल का, टीनेजर है दोनों, बच्चे तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो ठीक है, बच्चों में काउंट कर लिया, ठीक है चलो बना लिया। लेकिन ये भाषणबाजी क्या है, हर एक चीज़ के बाद भाषण भाषण भाषण, कब खत्म होगी इसकी भाषणबाजी। बैर मिनिमम एफर्ट के लिए भाषण दे रही थी कि बच्चे रहेंगे, तेरे सामने तो बच्चे ही दिखेंगे, 35 साल की महिला के सामने तो वो बच्चे ही लगेंगे 16-16 साल के, तो ये तो बात है भाई। और भाई एक अगर आपने बात नोटिस की होगी, शर्मिली बेगम का हमेशा चेहरा लाल हो जाता है जब ये कुछ ना कुछ गिफ्ट पेटी खाला को देगी, या तो बाजा को देगी, या तो पिज्जा नान के लिए। शर्मिली बेगम का मुंह एकदम लाल हो गया था जलन के मारे। अब समझ आया भालू के अंदर बहुत सारे गुण कहाँ से आए। और वो जो कपड़े दिखाए थे गुटका किंग ने अम्मी को कि भाई देखो ये पिज्जा के लिए है, तभी भी इसकी जो है एकदम आंखें इधर उधर हो रही थी और मुंह पूरा फूल गया था, सूज गया था कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए। भाई इतनी ज़्यादा जलनखोर है, और इनकी जलनखोरी तो मुझे
मुझे तभी समझ आ गई थी, बीबा में जब भालू ईद के कपड़े दिला रही थी पेटी खाला को, तो बोलती अब घर कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा। उसको ऐसा था इतनी ज़्यादा जलनखोर कि कहीं भालू उसको बीबा के कपड़े ना दिला दे। तो फिर ना मीरा रोड से सस्ते वाले उनको सूट दिलाए थे 2-3 हज़ार रुपये वाले। सोचो वहाँ पे नौकरानी की तरह, अगर फुल टाइम तुम्हें यहाँ पे मेड चाहिए मुंबई में ना, कम से कम फुल टाइम मेड की मैं बात करी, खाना सफाई ये वो नहीं, फुल टाइम तुम रख रहे हो तो कम से कम तुम्हें देने पड़ेंगे 28-29 हज़ार तो आराम से, है ना, क्योंकि तुम्हारा हर एक काम वो कर रही है। खाना बनाने के लिए भी 7-8 हज़ार रुपये आराम से लेते हैं, दो टाइम के लिए तो 12-12 हज़ार रुपये। क्लीनिंग ये वो सब काम पेटी खाला ही करती है। और कभी भी रात के 1-1 बजे भी इसको क्राविंग होती है। आराम से 30-32 हज़ार रुपये ले जो है फुल टाइम मेड लेंगी, लेकिन नहीं, फ्री में मिल गई और इतनी ज़्यादा जलनखोरी करनी है इनको। और गिफ्ट के नाम पे बड़े बड़े मग्गे दे दिए, लोल। हाँ, यहीं पे इनका दिमाग, यहीं तक इनका दिमाग चल सकता है, मग्गे से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे वो पिज्ज़ा भी मग्गे तक ही समझते हैं कि कस्टमाइज मग्गा जो रहता है, भालू और गुटका का नाम लिखवा दिया, हो गया, ये इनका गिफ्ट हो गया, मटीरियलिस्टिक गिफ्ट इनके, ठीक है। और भाई गुटका देखो, गुटके ने ऑरेंज टी शर्ट पहना था, उसी टी शर्ट में वो जिम गया। उसके बाद उसने डेकोरेशन वगैरह भी सब किया। भाई जब जो पसीना रहता है ना, पसीना जब सूख जाता है, जो जिम में, या स्वेटिंग तो होगी ऑफ कोर्स भाई, कितनी स्वेटिंग और पैक रहता है जिम, ठीक है, तो और भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और वो जो पसीना सड़ गया है, सूख गया तो मतलब सड़ गया, उसके बाद वो और गंदा महकता है जो पसीना, तो उससे किसी को बदबू भी नहीं आ रही होगी। सेम टी शर्ट पहनकर वो सो भी गया, उसको नींद भी आ गई। बाप रे, अच्छी जोड़ी बनाई है भाई इनकी तो। इसी हिसाब से मुझे लगता है ये तू नहीं ना आता मैं भी नहीं ना आती, चल शादी कर लेते, ऐसे वाला सीन है पूरा। और मक्खी मैडम भी इनके रंग में रंग गई है, तो मक्खी मैडम भी पहले से अनहाइजीनिक होगी। उनकी मम्मी को देखकर तो नहीं लगता वो होगी, क्योंकि उनकी मम्मी तो अच्छी खासी साफ सुथरी और एकदम वेल मेंटेन रखती है सब चीज़ें। ये मक्खी भी नहीं नहाती भाई, बाल तो बना लेती मैडम, बाल तो बना लेती, ना बाल बने हैं ना कुछ, बस खाली आ जाओ पिज्ज़ा बनाया है, आ जाओ ये बना, बाल बना ले पहले तू। कंघी स्पॉन्सर्ड करके ही रहेंगे अब हम इनको भेज देंगे। और जैसे जनाब को अवार्ड भेजा था ना मक्खी मैडम ने दुबई से, वैसे ही मैडम को भेज देंगे कि भाई ये अवार्ड है आपके लिए मक्खी मैडम, अब बाल बनाओ। और भाई जब भी वो पिज्जा नान पढ़ाई करते, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, कुछ और कर रही थी ना, अरे नालायक, कभी तो उनको कुछ करने दे, जो भी कर रहे हैं अपने दोस्तों से भी बात करे तो क्या हो गया, सोते सोते पढ़े, लेटे लेटे पढ़ने देना, क्यों शांति नहीं लेने देती, अब चैन से सांस भी नहीं लेने देंगी, वो भी बताओ। ये जैसे गुटका वॉशरूम में गए थे ना, बोला क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई क्या करेगा वहाँ पे, तो ये वहाँ पे पिज्जा नान का पीछा ना छोड़े, क्या कर रहे हो, खाली टॉयलेट सीट पे बैठी हो कि कुछ प्रोसेस हो भी रहा है, दिखाओ दिखाओ। पर ये कंटेंट की भूखी औरत, सांस लेने दे उनको। और ये क्या कौन सी बड़ी तुर्रम खाए जो कोई उसको देखकर बदल लेगा, तो नहीं बदल लिया ना बदल लिया ना ऐसे हमारे कुएं की मशीन की आवाज़ आती है, जैसे शुरू कर इस तरह की, तो कुएं की मशीन की तरह हंसती है पूरा। अरे भाई हद है, कहीं तो चैन लेने दे, जाते गुटके के पंचत किया कर। वो तो भाग जाता तुरंत, फ्रांड मुझे जाना है काम पे, मुझे जाना है जिम पे। उसने तो पीछे छोड़ा था, जैसे जनाब जब मैडम की जब बकवास से तंग हो गए थे तब छुट पे चले जाता था, वैसे ही गुटका का तो पीछा छूटा अभी इस वुमेन चाइल्ड से, रेस्टोरेंट का बहाना करके तुरंत निकल लेता है ताकि इससे पीछा छूटे उसका। और इतनी जलनखोर है, ये चाहती है कि पिज्ज़ा सॉरी ये गुटका किंग और पिज्ज़ा का भी जो डाइट टूट जाए, तो कहते नहीं खाओ खाओ, क्योंकि बड़ी जलनखोरी है, गुटका का वजन घट गया और इसका नहीं। फ्रांस एक तो बातें करके अम्मा प्रेग्नेंट कर दिया, खुद पतला हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा फ्रांस, खाओ तुम डाइट छोड़ो वरना टीम से निकाल देंगे। बूढ़ी नानी बेचारी विदाउट बेडशीट के वो वाले जो रुई वाला होता है ना, रुई डनलोक नहीं सॉरी रुई का गद्दा रहता है, बहुत तपता है वो वाला गद्दा, कहीं शादियों में जाते हैं ना तो वैसा मिलता है गद्दा। हमारे इधर की बात करें, गांव में जो शादियां रहती है ना तो इस तरीके के गद्दे मिलते हैं जहाँ पे गेस्ट वगैरह जो भी मेहमान है, लेकिन चादर तो फिर भी मिलती है भाई अच्छी खासी, लेकिन यहाँ पे चादर भी नहीं है। और बूढ़े लोगों को तो बिल्कुल ऐसे गद्दों पे नहीं सोना चाहिए, बूढ़े लोगों के वो वाले गद्दे पे वो सोना चाहिए जो इनके ऑर्थो वाले रहते हैं ना, ऑर्थो वाली मैट्रेस जो रहती है उस पर सोना चाहिए, ताकि उनकी कमर वगैरह दुखती है तो उसमें वो हो जाए। ऐसे गद्दों पे नहीं सोना चाहिए बुड्ढों को, और भी कमर दुखती है और भी हड्डियाँ दुखेगी ऐसे गद्दों में, और इतना तपता है वो गद्दा। तो एक बेडशीट ही ले बिछा देती भालो, अब बोल देगी फ्रेंड्स अम्मा मुंबई में नहीं रहती है तो ज़्यादा वही मना करती है, उन्हें नहीं अच्छा लगता, तो फ्रेंड्स को हमने वो भी दे दिया। अम्मा मौदा हमें तो खाट पे सोती है बेचारी, है तो यहाँ पे नीचे सुलाती है, क्योंकि वो सुट्टो बेगम जो है उनको नींद नहीं आती। सुट्टो बेगम अपने भाई रानी साहिबा है, अपने शयन कक्ष में ही सोएगी वो, बाकी जो है सारे दास दासियाँ बाहर सोएंगे रेल की पटरी की तरह। अब तो ये रानी साहिबा की विमेन चाइल्ड बेटी भी आ गई है सर पे एकदम पूरा, बाप रे। मैं समझ सकती हूँ जनाब मैडम का जो भी है वो कि अभी ज़्यादा वो नहीं करते,
कैसे भाई, हमें ये देख कर ही इसको, ये तो खाली ऑन कैमरा है ये सब सीन, ऑफ कैमरा तो कुछ और ही होगा। जितनी ये अनबियरेबल है ऑन कैमरा, इससे कहीं गुना ज्यादा वो भी एडिटेड होता है। इसमें कितनी सारी तो ये कट लगा देंगी जहाँ पे बुरी दिख रही है, तो अभी इतनी ज्यादा टॉक्सिक है। तो ऑफ कैमरा तो भाई हम हद ही नहीं लगा सकते, कोई भी इसके साथ नहीं ज्यादा कनेक्शन रखना चाहेगा। ये सब अभी भाभी को जो है जरूरत है, क्योंकि कपड़े बिक नहीं रहे हैं, तो चुई मुई ने भी खूब फायदा उठाया, तो भाभी कर रही है तो ठीक ही है भाई, इसका फायदा उठाना ही चाहिए, क्योंकि इसने भी खूब अपने टाइम पे उठाया है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।